एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आर्ट साइन जो है टोरस, वर्गोस एंड कैप्रिकॉन्स, उनकी अक्टूबर के महीने का प्रेडिक्शन देखेंगे। तो अक्टूबर के महीने में आपके लिए क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस है, वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। और फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, ये आप सबके साथ रेजोनेट नहीं भी हो सकती है। तो आपके साथ जो भी मैसेजेस रेजोनेट करे वो आप ले लें, और जो रेजोनेट नहीं करते हैं उसे आप छोड़ दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, तो सबसे पहले आपके लिए आया है द सन। सन मीन्स ऑप्टिमिज्म, वाइटलिटी, सक्सेस, पॉजिटिविटी, वार्मथ और ग्रोथ। तो ये जो सन कार्ड है ये एक सक्सेस वाला कार्ड है, ये एक पॉजिटिविटी वाला कार्ड है और ये एक बाउंटी वाला कार्ड है। तो इस अक्टूबर के महीने में आपके लिए सारी अच्छी चीज़ें होने वाली है, आपके लाइफ में हैप्पीनेस आने वाले हैं। अगर फ़िलहाल आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा है तो अब ऐसा हो जाएगा कि आपके लिए चीज़ें बदलने लगेंगी, आपके साथ सारी अच्छी चीज़ें होने लगेगी। लाइक दुख के दिन जाके सुख के दिन आ गए, ऐसे हो जाएगा। क्योंकि ये जो सन कार्ड है ये एक किस्मत बदलने वाला कार्ड है। तो यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिविटी है, सक्सेस है और सारी अच्छी फीलिंग जो है वो यहाँ पे है। और 10 सन मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि आप शायद हॉलीडे पे जाए, आप फैमिली के साथ कहीं हॉलीडे पे जाए, सबके साथ मिलजुल के एंजॉय करें, तो ये भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट है द हाई प्रीस्टेस। द हाई प्रीस्टेस मीन्स आपको इस अक्टूबर के महीने में आपका इंट्यूशन के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है और आपको स्पिरिट गाइड और एंजल के साथ कनेक्ट करना ज़रूरी है इस महीने में। तो आपको आजू बाजू से क्या मैसेजेस मिलते हैं, अनकॉन्शियस से क्या मैसेजेस मिलते हैं, आपकी स्पिरिट गाइड और एंजल आपको क्या मैसेजेस देते हैं, इसके ऊपर आपको इस महीने में थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। और द हाई प्रीस्टेस में ऐसा भी हो सकता है कि आप शायद इस महीने में स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ कोर्स कर ले, या फिर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में आप अटैच हो जाए, या फिर आप मेडिटेशन करने जा सकते हो, या फिर आप स्पिरिचुअल रिट्रीट में पार्टिसिपेट करें। तो ऐसी स्पिरिचुअल चीज़ों के प्रति आप आगे बढ़ सकते हो इस महीने में, क्योंकि ऐसी चीज़ों से आपको रिलीफ भी मिल जाएगी। तो ये भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट है जजमेंट। जजमेंट मीन्स आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, और ये ऐसा चेंजेस है कि आप आपके ओल्ड सेल्फ को, आपके ओल्ड एस्पेक्ट को आप पूरी तरह से पीछे छोड़ के एक न्यूअर बेटर पर्सन आप बनने वाले हो। तो आपका रिवार्ड होने वाला है। तो जजमेंट कार्ड जो है ये आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देगा। लाइक आपको आपके पुराने लाइफ से निकाल के एक नया लाइफ आपको देगा। तो हो सकता है कि आप इस अक्टूबर के महीने में कुछ लाइफ चेंजिंग डिसीजन ले लें, जिससे कि आपका लाइफ कम्प्लीटली बदल जाए और आपका पुराना लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगा और एक न्यू लाइफ आपका स्टार्ट हो जाए। ऐसा भी हो सकता है। या फिर यहाँ पे जो हाई प्रीस्टेस भी आया है और जजमेंट भी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है, जिससे कि आपने जो आपका कर्म किया है वो शायद अब क्लियर हो जाएगा, जिसके वजह से आप खुद ही ऐसे सोचोगे कि आपको आपकी लाइफ अब सही तरह से जीनी चाहिए। और ये एक हायर कॉन्शियसनेस होगा, जिससे कि आप ऑटोमेटिकली ही आपके लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस लाने की शायद कोशिश करोगे।
फिर है द हैंगमैन। हैंगमैन मीन्स आपको थोड़ा लाइफ को पॉज करके देखने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद ऐसा है कि आपके लाइफ में शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना शायद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अभी उसके ऊपर अगर ध्यान नहीं दिए तो ऐसा हो सकता है कि आगे जाके आपके लिए वो चीज़ें और भी वर्स हो जाए, ये भी हो सकती है। तो ये आपके करियर को लेके हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप को लेके भी हो सकती है, या फिर कोई और चीज़ को लेके भी हो सकती है। एक और चीज़ है कि आपको आपकी लाइफ को थोड़ा दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना ज़रूरी है। आप अगर आपकी लाइफ को, चीज़ों को एक दूसरे नज़रिए से देखोगे तब आपको क्या नज़र आएगा, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। हैंगमैन मीन्स आपको शायद किसी चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है, ये भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप शायद आपकी लाइफ में चीज़ों को रिकंसिडर करोगे और सारी चीज़ों को रिकंसिडर करने के बाद आप शायद एक फाइनल डिसीजन लोगे, ये भी हो सकता है। आप सारी चीज़ों को रिकंसिडर करने के बाद लाइफ में शायद कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करोगे, ये भी हो सकती है। तो अब हम देखेंगे ऑरेकल कार्ड से क्या आया है आपके लिए, डिवाइन गाइडेंस और डिजर्विंग। डिवाइन गाइडेंस मीन्स भगवान की तरफ से आया हुआ गाइडेंस। तो शायद आपके लाइफ में आप कुछ ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको चीज़ें जो है वो भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, या फिर भगवान की गाइडेंस को आपको इनवाइट करना चाहिए। तो भगवान की गाइडेंस कैसे मिलता है, ये आपको प्रेयर के थ्रू या फिर जर्नलिंग के थ्रू भी हो सकती है। तो आप बस बैठे और भगवान से कहे कि बस अब मुझसे चीज़ें नहीं होती है, अब जो भी करनी है आपको ही करनी है। तो ये क्या होता है कि ऐसा करने से आप आपकी लाइफ के जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में ना रख के वो आप भगवान के ऊपर छोड़ दे और उन्हें कहे कि बस अब मुझसे चीज़ें नहीं होती है, अब जो भी चीज़ें करनी है आपको ही करनी है। सो इट इज़ ए प्रेयर, एंड प्रेयर सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो आप ये किसी भी जगह पे जाके कर सकते हैं, आप टेंपल में जाके कर सकते हैं, आप गुरुद्वारा जाके कर सकते हैं, आप चर्च पे जा सकते हैं, आप मस्जिद पे जा सकते हैं, या फिर आप जहाँ प्रे करते हैं वहाँ पे भी जाके आप प्रे कर सकते हैं। और या फिर आप आपके रूम में ही बैठे और भगवान से कनेक्ट करें और उनकी गाइडेंस को आपकी लाइफ में इनवाइट करें, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हुई है अब उसको आपको भगवान के ऊपर छोड़ देना ही आपके लिए बेस्ट होगा। नेक्स्ट है डिज़र्विंग। डिज़र्विंग मीन्स यू डिज़र्व द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, बेस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट लाइफ हैज़ टू ऑफर। लेकिन क्या आप ये बिलीव करते हो कि आप आपके लाइफ में सारी अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो? क्योंकि यहाँ पे बिलीफ का जो पार्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बिलीफ इज़ द कोर थिंग हियर। तो आपको एक एफर्मेशन है जो आपको रोज़ बोलना होगा कि आई डिज़र्व द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, आई डिज़र्व द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, आई डिज़र्व द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। तो ये एक एफर्मेशन है जो आपको रिपीटेडली रोज़ बोलना होगा, क्योंकि जब तक आपका बिलीफ सिस्टम ठीक नहीं होता है तब तक आपकी लाइफ में डिज़र्विंग का जो एस्पेक्ट है वो नहीं आने वाले हैं। और डिज़र्विंग के लिए आपको कुछ भी स्पेशल नहीं करनी है, क्योंकि आप गॉड के चाइल्ड हो, तो आप आपके लाइफ में सारी अच्छी चीज़ें जो है वो डिज़र्व करते हो। एक और चीज़ है आपके लिए, एक और मैसेज है यहाँ पे कि आप आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट ना करें। जैसे कि अगर आप ऐसे सोचते हो कि अरे सामने वाले के पास तो सारी अच्छी चीज़ें हैं,
उसके पास पैसा है, प्यार है, करियर भी अच्छा जा रहा है, लेकिन मैं मेरे लाइफ में अच्छी चीज़ें डिज़र्व ही नहीं करता हूँ या फिर करती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको आपकी माइंड में से ये जो नेगेटिव थॉट्स है इसको निकाल फेंकना होगा, और फिर यू हैव टू कन्विंस योरसेल्फ फर्स्ट कि आप ये सारी चीज़ें डिज़र्व करते हो, तभी आपकी लाइफ आपके पास ये सारी चीज़ें मिरर करेगी। तो जब तक आप आपके अंदर डिज़र्विंग के एस्पेक्ट को सेट नहीं कर लेते हो, आपका बिलीफ सिस्टम जब तक ठीक नहीं होती है, तब तक आपकी लाइफ में बाहर से ब्लेसिंग जो है वो नहीं आने वाली है। तो आपके लिए यही मैसेजेस है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे मेरी अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।